योगिता देवी अपने छोटे से घर में हमेशा सबकी देखभाल करती रहती थी। उनका जीवन अनुभव और समझदारी से भरा था, लेकिन उनके चेहरे पर अक्सर गंभीरता और थोड़ी सख्ती झलकती थी। जबकि आयुषी, उनकी नई बहू, जो बड़ी ही शर्मीली और संवेदनशील लड़की थी, हर छोटी छोटी बात पर घबरा जाती। उसका मन घर के नए माहौल और सास की कठोर नजरों के बीच उलझा रहता। रमेश, उसका पति, प्यार और समझ के साथ उसकी कमजोरी को महसूस करता, लेकिन घर के नियमों और अपनी नौकरी की व्यस्तता में अक्सर व्यस्त रहता। इस नए घर में आयुषी हर दिन नई चुनौतियों का सामना करती। जब योगिता देवी रसोई में खड़ी, उसकी हर हरकत पर नजर रखती और कभी कभी उसकी मासूमियत को अपनी कठोरता से तोड़ने की कोशिश करती। आयुषी चुपचाप काम करती, कई बार उसके हाथ कांपते और दिल धड़कता, लेकिन उसने कभी भी अपनी भावनाओं को खुलकर नहीं व्यक्त किया। वह अपने पति के लिए और परिवार के लिए खुद को बदलने की कोशिश करती, लेकिन योगिता देवी के आरोप और छोटी छोटी बातें उसे अंदर से तोड़ देती। जैसे कि एक दिन आयुषी ने खिड़की का पर्दा ठीक किया और योगिता देवी ने उसे आलसी कह दिया। आयुषी की आंखों में आंसू भर आए। वह चुपचाप अपने कमरे में चली गई। रमेश ने देखा तो उसने उसे समझाया कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन योगिता देवी की सख्ती रोजाना बढ़ती। वह अक्सर कहती, घर की कोई भी बात बिना पूछे मत करो। आयुषी के दिल में डर और प्यार दोनों पलते, और एक नई सुबह आयुषी ने फैसला किया कि वह खुद को साबित करेगी, चाहे कितना भी मुश्किल हो। उसने रसोई में नए पकवान बनाना शुरू किया, लेकिन योगिता देवी हर नुस्खे में कमी ढूंढती। आयुषी धीरे धीरे खुद में आत्मविश्वास जुटाने लगी। उसने सोचा कि उसे अपनी मासूमियत और समझदारी दोनों का इस्तेमाल करना होगा। उसी समय रमेश ने आयुषी के लिए ऑफिस से फूल भेजे। आयुषी की आंखों में चमक लौट आए। उसने महसूस किया कि उसका पति उसका सहारा है, और धीरे धीरे वह सास के कठोर शब्दों के बावजूद अपने प्यार और धैर्य से घर में अपने लिए जगह बनाने लगी। योगिता देवी ने देखा कि आयुषी न केवल अपने काम में सुधार कर रही है, बल्कि वह घर के नियमों को समझते हुए अपने तरीके से परिवार को खुश करने की कोशिश कर रही है। इसी बीच आयुषी ने रमेश के लिए एक खास डिनर तैयार किया, जिसमें उसने घर की पुरानी परंपराओं और नई रेसिपीज का संगम किया। रमेश खुश हुए, लेकिन योगिता देवी ने ये देखकर हल्का सा सवाल किया, ये सब अचानक क्यों? आयुषी ने शर्मीली मुस्कान के साथ जवाब दिया, मैं भी घर की बेटी बनना चाहती हूँ। उस दिन योगिता देवी के चेहरे पर पहली बार थोड़ी मुस्कान आई, लेकिन अगले ही पल उसने अपनी आदत अनुसार आयुषी को कुछ नसीहत दी, जिससे आयुषी का मन थोड़ी बार फिर डगम गया। फिर भी उसने अपने दिल में तय किया कि वह धीरे धीरे इस घर में प्यार और समझ के जरिए अपनी पहचान बनाएगी। उसके छोटे छोटे कदम, चाहे रसोई में पकवान बनाने का हो या घर की छोटी जिम्मेदारियों को निभाने का, सब धीरे धीरे योगिता देवी को प्रभावित करने लगे। रमेश ने भी महसूस किया कि आयुषी में छुपा आत्मविश्वास अब बाहर आ रहा है, और उसने निर्णय लिया कि वह अपने काम और समय से आयुषी को पूरा सहयोग देगा। इसी दौरान आयुषी ने घर के पुराने सामान को व्यवस्थित करना शुरू किया, जिसमें उसने देखा कि योगिता देवी के जीवन में भी कुछ अधूरी ख्वाहिशें और भावनाएं हैं। उसने धीरे धीरे अपनी मासूमियत और समझदारी से उन्हें समझने की कोशिश की, और यह प्रक्रिया धीरे धीरे दोनों के बीच रिश्ते में बदलाव लाने लगी। एक दिन आयुषी ने चुपके से योगिता देवी की पसंदीदा चाय बनाई। योगिता देवी को ये देखकर अचरज हुआ। उसने पहली बार आयुषी की तारीफ की, बहुत अच्छा किया। ये शब्द आयुषी के लिए स्वर्ण के समान था। आयुषी ने महसूस किया कि उसकी छोटी छोटी कोशिशें अब रंग ला रही हैं। लेकिन जैसे ही घर में छोटी छोटी समस्याएं आईं, आयुषी की शर्मिलापन फिर सामने आया। वह अक्सर डरती कि कहीं उसकी कोई गलती न हो। रमेश ने उसे समझाया कि गलती करना इंसानियत है, और हम सब सीखते हैं। आयुषी ने धीरे धीरे अपनी कमजोरी को ताकत में बदलना शुरू किया, और यह परिवर्तन योगिता देवी की नज़रों से भी छुपा नहीं रहा। लेकिन योगिता देवी ने अपने स्वभाव के अनुसार इसे तुरंत स्वीकार नहीं किया। वह अक्सर आयुषी की हर काम में दोष निकालती, लेकिन आयुषी ने तय किया कि वह हार नहीं मानेगी। उसकी छोटी छोटी सफलताएं, जैसे कि घर की सफाई, रसोई में सुधार और रमेश के लिए छोटे सरप्राइज, धीरे धीरे उसे घर में अपनी जगह दिलाने लगी। इस बीच आयुषी की मासूमियत और संवेदनशीलता ने योगिता देवी के दिल में भी नरमी लाना शुरू किया। वह धीरे धीरे आयुषी को समझने लगी कि वह केवल शर्मीली नहीं है, बल्कि बहुत ही दयालु और समझदार है। इस परिवर्तन ने घर में एक नई ऊर्जा पैदा की। रमेश ने ये देखकर खुशी महसूस की कि उसका परिवार अब धीरे धीरे एक नई शुरुआत की ओर बढ़ रहा है। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि नए मोड़ और चुनौतियाँ अभी भी आने वाली हैं। आयुषी के अंदर छुपा साहस और प्रेम अब तैयार था। घर में धीरे धीरे वह विश्वास और प्रेम की नींव डालने लगी, और योगिता देवी, जो शुरू में सख्त और कठोर थी, अब धीरे धीरे अपनी सास और गाइड की भूमिका में आयुषी के साथ जुड़ने लगी। लेकिन उनके बीच की तकरार और संघर्ष अभी भी बाकी था, और इस संघर्ष ने इस परिवार के जीवन में भावनाओं, प्यार और सीखने की प्रक्रिया को और भी गहरा बना दिया। आयुषी की शर्मीली बहू की कहानी अब सिर्फ शुरुआत थी।
और आने वाले दिनों में उसके साहस, संवेदनशीलता और धैर्य ने इस घर में नई मिसाल कायम करने वाली थी। ये कहानी धीरे धीरे न केवल एक बहू की बदलती पहचान की है, बल्कि ये सास और बहू के रिश्ते में नए अध्याय की शुरुआत है, जहाँ प्यार, समझदारी और संघर्ष मिलकर एक नई उम्मीद पैदा करते हैं। आयुषी अब तैयार थी अपनी मासूमियत और धैर्य से घर में स्थायी स्थान बनाने के लिए, और योगिता देवी, जो शुरू में कठोर थी, अब धीरे धीरे आयुषी की मेहनत, प्यार और समझदारी की तारीफ करने लगी। रमेश ने भी अपनी पत्नी की सराहना की और यह महसूस किया कि एक परिवार में प्रेम और समझदारी सबसे बड़ी शक्ति है। और इस शक्ति के साथ आयुषी और योगिता देवी का रिश्ता धीरे धीरे एक नए और मजबूत बंधन में बदलने लगा। इस तरह शर्मीली बहू आयुषी ने अपने धैर्य, प्यार और संवेदनशीलता से घर में नए जीवन, नए संघर्ष और नई खुशियों का आगाज किया, और यही यात्रा अब और भी दिलचस्प और चुनौतीपूर्ण मोड़ लेने वाली थी। आयुषी, जो अब धीरे धीरे घर की छोटी जिम्मेदारियों और अपने पति रमेश के साथ संबंध में आत्मविश्वास पाने लगी थी, उसके जीवन में नए दिन ने नई चुनौतियां और नई लड़ाइयां लेकर आईं। एक दिन योगिता देवी ने देखा कि आयुषी ने रसोई में नया व्यंजन बनाने के लिए बिना पूछे प्रयोग किया, और योगिता देवी की पुरानी आदत के अनुसार वह तुरंत नाखुश हो गई। उन्होंने आयुषी को डांटा, घर के नियम बिना पूछे तोड़ना ठीक नहीं है। आयुषी ने शर्मीली मुस्कान के साथ सिर झुकाया, लेकिन उसके दिल में ये तय हो गया कि वह अपने तरीके से अपने परिवार को खुश करने का प्रयास करती रहेगी। उस दिन आयुषी ने न केवल अपनी मासूमियत और धैर्य का परिचय दिया, बल्कि अपने अंदर की नई ताकत को भी पहचाना। इस बीच रमेश, जो ऑफिस और घर की जिम्मेदारियों में व्यस्त रहता था, अपनी पत्नी की कोशिशों को नोटिस कर रहा था। उसने यह महसूस किया कि आयुषी में अब साहस और समझदारी दोनों है, और उसने निर्णय लिया कि वह हर तरह से आयुषी का समर्थन करेगा। लेकिन घर की शांति को बनाए रखना आसान नहीं था। योगिता देवी के कठोर स्वभाव और परंपराओं की मान्यताओं ने आयुषी के आत्मविश्वास को कई बार झटका दिया। जैसे एक दिन आयुषी ने अपने तरीके से घर की सफाई और सजावट में बदलाव किया, और योगिता देवी ने इसे अनाप शनाप कहा, तुम्हें अपने तरीके से सब करना नहीं चाहिए। आयुषी ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं को नियंत्रित किया। उसने खुद से कहा कि वह हार नहीं मानेगी। इसी समय घर में रमेश की नौकरी में अचानक बदलाव आया। उसे शहर से बाहर कुछ दिनों के लिए जाना पड़ा, और आयुषी को अकेले ही घर संभालना पड़ा। इस चुनौती ने आयुषी की शर्मीली प्रकृति को झकझोर दिया, लेकिन उसने अपने धैर्य और सूझबूझ से घर को व्यवस्थित रखा। उसने रसोई में नए व्यंजन बनाए, बजट में बदलाव किया और घर के सदस्यों की जरूरतों का ध्यान रखा। योगिता देवी ने ये देखकर पहली बार आयुषी की मेहनत को माना, लेकिन उनकी कठोरता अभी पूरी तरह से गायब नहीं हुई। उन्होंने आयुषी को कई बार नसीहत दी कि तुम्हें घर की परंपराओं को समझना होगा। आयुषी ने इसे स्वीकार किया और अपने आप को और बेहतर बनाने की ठानी। इसी बीच आयुषी ने अपने पति रमेश के लिए एक छोटा सा सरप्राइज प्लान किया। उसने उनके पसंदीदा खाने का इंतजाम किया, घर को फूलों और सजावट से सजाया। रमेश जब घर लौटे तो वो खुश हुए, लेकिन योगिता देवी ने देखा कि आयुषी ने अपने तरीके से कुछ बदलाव किए हैं, और उनके चेहरे पर हल्की सी चिंता की झलक आई। उन्होंने आयुषी को समझाने की कोशिश की कि सब कुछ परंपरा के अनुसार होना चाहिए। आयुषी ने समझदारी और धैर्य के साथ कहा, मैं सब समझ रही हूँ, पर मैं अपने तरीके से भी खुश रहना चाहती हूँ। ये पहली बार था जब आयुषी ने इतनी स्पष्टता और साहस के साथ अपनी बात कही। योगिता देवी को यह अचरज में डाल गया। उन्हें एहसास हुआ कि आयुषी अब सिर्फ शर्मीली बहू नहीं रही, बल्कि वह एक समझदार और संवेदनशील महिला बन गई है। लेकिन घर में छोटे छोटे संघर्ष अब भी बने हुए थे, जैसे पड़ोसियों और रिश्तेदारों का अचानक आगमन। आयुषी को उनके व्यवहार और टिप्पणी को संभालना पड़ा। कुछ ने उसकी मासूमियत की तारीफ की, तो कुछ ने उसकी शर्मिलापन को कमजोरी मान लिया। आयुषी ने सबको सम्मान और प्यार के साथ जवाब दिया, और धीरे धीरे उसने समाज में अपनी जगह बनाना शुरू किया। इसी बीच एक दिन योगिता देवी ने देखा कि आयुषी ने घर के पुराने दस्तावेज और पारिवारिक फोटोज को व्यवस्थित किया। उन्होंने ये देखकर सराहना की, तुमने मेहनत की है। ये शब्द आयुषी के लिए स्वर्ण के समान थे। लेकिन कुछ ही दिन बाद आयुषी ने महसूस किया कि कुछ गुप्त मनमुटाव और मिसअंडरस्टैंडिंग घर के अंदर धीरे धीरे बढ़ रही थी। उसने रमेश से बात की और उसने सब कुछ समझाया। इसने आयुषी के आत्मविश्वास को और बढ़ावा दिया। वह अब छोटे छोटे संघर्षों से डरने लगी थी, बल्कि उसने उन्हें अपने साहस और धैर्य से हल करना शुरू किया। इसी समय योगिता देवी ने आयुषी के लिए कुछ नई जिम्मेदारियां तय की, जैसे कि घर के बजट का प्रबंधन और त्योहारों की योजना बनाना। आयुषी ने ये जिम्मेदारी पूरी लगन और प्यार से निभाई। घर के सभी सदस्य धीरे धीरे उसकी मेहनत और संवेदनशीलता को नोटिस करने लगे। रमेश को भी ये देखकर खुशी हुई कि उसकी पत्नी अब खुद पर भरोसा रखती है और परिवार के लिए सक्रिय रूप से योगदान दे रही है। लेकिन कहानी में अब नया मोड़ आया, जब आयुषी के पुराने स्कूल के दोस्त अचानक शहर आए और उन्होंने आयुषी से मिलने की इच्छा जताई। योगिता देवी ने इस पर तुरंत चिंता जताई
क्या उन्हें घर में आने देना चाहिए? आयुषी ने समझदारी से कहा, वे सिर्फ पुराने दोस्त हैं, उनका इरादा साफ है। रमेश ने भी आयुषी का समर्थन किया। इस घटना ने आयुषी के साहस और निर्णय लेने की क्षमता को और मजबूत किया। इसी समय आयुषी ने योगिता देवी के स्वास्थ्य और दिनचर्या पर भी ध्यान देना शुरू किया। उसने उनकी पसंद की चाय बनाए, उनके लिए आरामदायक बैठने की व्यवस्था की। योगिता देवी को ये देखकर खुशी हुई, लेकिन उन्होंने ये स्वीकार नहीं किया कि आयुषी ने वास्तव में उन्हें समझा और उनके लिए संवेदनशीलता दिखाए। धीरे धीरे आयुषी और योगिता देवी के बीच बातचीत और समझ बढ़ी, लेकिन छोटे छोटे झगड़े और मतभेद अब भी बने हुए थे, जैसे कि रसोई में नई रेसिपी के प्रयोग पर, बजट में छोटे बदलाव पर और पड़ोसियों के आने जाने पर। आयुषी ने ये सीखा कि हर चुनौती को धैर्य, समझदारी और मासूमियत के साथ हल किया जा सकता है। वह अब केवल शर्मीली बहू नहीं थी, बल्कि एक नई, समझदार और साहसी महिला बन गई थी, जो अपने प्यार और धैर्य से घर के हर सदस्य को खुश रखने की कोशिश करती थी। रमेश ने ये देखकर गर्व महसूस किया कि उसकी पत्नी अब पूरी तरह से जिम्मेदार, समझदार और संवेदनशील बन गई थी, और उसने आयुषी के साथ हर कदम में सहयोग करने का निर्णय लिया। इस बीच आयुषी ने योगिता देवी के पुराने सपनों और इच्छाओं को भी समझा। उसने देखा कि योगिता देवी की कठोरता के पीछे भी प्यार और चिंता छुपी थी, और उसने यह महसूस किया कि दोनों के बीच की दूरी अब धीरे धीरे कम हो रही थी। ये समझ और प्यार का संबंध अब सिर्फ बहू और सास का नहीं रहा, बल्कि यह एक नए पारिवारिक बंधन का प्रतीक बन गया। और आयुषी अब न केवल अपने पति रमेश के लिए, बल्कि पूरे परिवार के लिए अपनी मेहनत, संवेदनशीलता और धैर्य से घर में नई खुशियों, नए संघर्षों और नई उम्मीदों का आगाज कर रही थी। लेकिन जैसे ही आयुषी का आत्मविश्वास बढ़ा, जीवन में नई चुनौतियां और ड्रामे भी आने लगे, जैसे पड़ोसियों का झूठा आरोप, पारिवारिक मिसअंडरस्टैंडिंग और बाहरी समस्याएं। आयुषी ने इन सब का सामना धैर्य, समझदारी और मासूमियत से किया। हर बार उसने दिखाया कि वह अब सिर्फ शर्मीली बहू नहीं, बल्कि एक साहसी, संवेदनशील और समझदार महिला बन चुकी है, जिसने अपने प्यार, धैर्य और मेहनत से घर में स्थायी स्थान बनाया। और यह संघर्ष अब और भी बड़े मोड़ और भावनात्मक जटिलताओं के साथ जारी रहने वाला था। आयुषी अब अपने घर और परिवार में धीरे धीरे पूरी तरह आत्मविश्वास और समझदारी के साथ अपनी जगह बना चुकी थी। उसने महसूस किया कि उसके भीतर की शर्मिलापन अब सिर्फ मासूमियत का हिस्सा रह गई है, और उसका असली साहस, धैर्य और संवेदनशीलता सामने आ रही है। लेकिन जैसे ही घर में शांति का माहौल बनना शुरू हुआ, बाहरी दुनिया से कुछ नई चुनौतियां आईं। एक दिन पड़ोसियों ने आयुषी की मेहनत और आत्मनिर्भरता पर शक जताया। उन्होंने धीरे धीरे अफवाहें फैलानी शुरू की कि आयुषी अपने काम में दूसरों के सहारे निर्भर रहती है और रमेश उसे पूरी तरह समझ नहीं पा रहे हैं। ये सुनकर योगिता देवी का मन अशांत हो गया। उनके भीतर की सख्ती और चिंता एक साथ उभर आई। उन्होंने आयुषी से सवाल किया, क्या ये सच है कि तुम बिना पूछे अपने काम कर रही हो? आयुषी ने अपनी मासूम मुस्कान और धैर्य के साथ जवाब दिया, मैं सब अपने परिवार के भले के लिए कर रही हूँ। ये सुनकर योगिता देवी के भीतर हल्की नरमी आई, लेकिन उनकी आदत थी कि वे जल्दी किसी को पूरा भरोसा नहीं देती। इसी बीच रमेश ने ऑफिस से लौटकर देखा कि आयुषी ने घर में नए तरीके से व्यवस्था की है, रसोई और घर की साफ सफाई में सुधार किया है। उसने आयुषी की तारीफ की, तुमने सच में घर को नया रूप दे दिया है। ये शब्द आयुषी के लिए किसी पुरस्कार से कम नहीं थे। लेकिन घर में नई चुनौती तब आई जब आयुषी के पुराने मित्र शहर में आए और उन्होंने परिवार से मिलने की इच्छा जताई। योगिता देवी ने इसके लिए विरोध किया, क्या ये ठीक है कि तुम्हारे पुराने दोस्त अचानक आए? आयुषी ने समझदारी से कहा, वे सिर्फ दोस्त हैं, उनका इरादा साफ है। रमेश ने भी समर्थन दिया, और इस छोटे संघर्ष ने आयुषी को दिखाया कि वह अब अपनी भावनाओं, रिश्तों और परिवार के लिए निर्णय लेने में सक्षम है। इस बीच आयुषी ने देखा कि योगिता देवी के भीतर भी एक नाजुक भाव छुपा है, जो अक्सर उनकी सख्ती और आलोचना के पीछे छिपा रहता। उसने ये समझा कि सास की कठोरता केवल प्यार और परिवार की चिंता का रूप है, और उसने धीरे धीरे उनके लिए संवेदनशील और धैर्यपूर्ण व्यवहार करना शुरू किया। एक दिन आयुषी ने योगिता देवी के लिए उनकी पसंदीदा किताब और चाय का इंतजाम किया। योगिता देवी को ये देखकर अचरज हुआ, और पहली बार उन्होंने आयुषी की तारीफ की, तुमने मेरी पसंद को याद रखा। आयुषी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, और यह उनके रिश्ते में छोटे छोटे विश्वास की नींव बनी। लेकिन जैसे ही घर में सब शांत हुआ, अचानक रमेश की नौकरी में बदलाव आया और उसे शहर से बाहर जाना पड़ा। आयुषी को अकेले घर संभालना पड़ा। ये चुनौती उसके लिए सबसे बड़ी थी। उसने अपने डर को संभाला, घर की जिम्मेदारियों को निभाया, पड़ोसियों के सवालों का सामना किया, और हर काम धैर्य और मासूमियत के साथ किया। इस कठिन समय में आयुषी ने दिखाया कि वह सिर्फ शर्मीली बहू नहीं, बल्कि एक साहसी और समझदार महिला बन चुकी है। धीरे धीरे योगिता देवी ने ये देखा और अपने भीतर बदलाव महसूस किया। उन्होंने आयुषी के धैर्य, मेहनत और संवेदनशीलता की सराहना शुरू की,
लेकिन उनकी सख्ती पूरी तरह गायब नहीं हुई। वे अभी भी कभी कभी छोटी छोटी बातें लेकर आयुषी की परीक्षा लेती, और हर बार आयुषी ने धैर्य और समझदारी से उनका सामना किया। इसी बीच आयुषी ने अपने पति रमेश के लिए एक विशेष सरप्राइज प्लान किया। उसने उनके ऑफिस से लौटने पर घर को सजाया, उनका पसंदीदा खाना बनाया और छोटे उपहार की व्यवस्था की। रमेश ही देखकर भावुक हो गए। उन्होंने आयुषी को गले लगाया और कहा, तुम सच में बदल गई हो, तुमने घर और हमारे रिश्ते को नया जीवन दिया है। ये शब्द आयुषी के लिए प्रेरणा बने और उसने महसूस किया कि अब वह अपनी मासूमियत और साहस के साथ परिवार के लिए स्थायी योगदान देने में सक्षम है। लेकिन सबसे बड़ी चुनौती तब आई जब घर में कुछ गलतफहमियां और पारिवारिक मतभेद अचानक उभर आए। पड़ोसियों ने झूठी अफवाहें फैलाईं और कुछ रिश्तेदारों ने भी आयुषी के चरित्र पर सवाल उठाए। योगिता देवी ने ये देखकर चिंता जताई, लेकिन आयुषी ने धैर्य और समझदारी से सबको शांत किया। उसने अपनी मासूमियत और संवेदनशीलता के साथ सभी रिश्तेदारों और पड़ोसियों को समझाया कि वह सिर्फ अपने परिवार और घर के भले के लिए काम कर रही है। रमेश ने भी हर कदम पर आयुषी का साथ दिया, और धीरे धीरे पूरे परिवार ने महसूस किया कि आयुषी ने अपने प्रेम, धैर्य और मेहनत से घर में स्थायी बदलाव लाए हैं। इस समय आयुषी ने घर के पुराने और अनसुने सपनों और इच्छाओं को भी समझा। उन्होंने योगिता देवी के अधूरे सपनों और उनकी चिंता को महसूस किया, और उसने ये तय किया कि अब वह न केवल बहू बल्कि परिवार की सहायक और मार्गदर्शक बनकर भी उनकी मदद करेगी। धीरे धीरे आयुषी और योगिता देवी के बीच का रिश्ता अब सिर्फ सास बहू का नहीं रहा, यह विश्वास, प्यार, समझदारी और सहानुभूति का बंधन बन गया। आयुषी ने परिवार के हर सदस्य के लिए संवेदनशीलता, धैर्य और मासूमियत के साथ नए नियम और नई उम्मीदें स्थापित की, और यह प्रक्रिया उन्हें घर और समाज में सम्मान दिलाने लगी। रमेश ने ये देखकर गर्व महसूस किया कि उसकी पत्नी अब सिर्फ उसकी जीवन साथी नहीं, बल्कि घर की रोशनी, परिवार की ताकत और सबके लिए प्रेरणा बन चुकी है। लेकिन सबसे बड़ा मोड़ तब आया जब आयुषी ने योगिता देवी की सलाह और अपने अनुभव का मिश्रण करके एक बड़ा पारिवारिक आयोजन किया, जिसमें उसने घर के पुराने रीति रिवाजों और नई रचनात्मकता को जोड़कर पूरे परिवार और रिश्तेदारों को एक साथ लाया। इस आयोजन में आयुषी की मेहनत, समझदारी और संवेदनशीलता ने सभी को प्रभावित किया। योगिता देवी ने ये देखकर स्वीकार किया कि आयुषी अब सिर्फ बहू नहीं, बल्कि परिवार की धुरी बन गई है। उसके हर निर्णय, हर प्रयास में प्यार और समझदारी झलक रही थी। इस समय आयुषी ने महसूस किया कि अब वह अपने परिवार में स्थायी स्थान बनाने में सफल हो चुकी है। वह शर्मीली बहू अब साहसी, समझदार, संवेदनशील और प्रेरणादायक महिला बन चुकी थी। रमेश और योगिता देवी दोनों ने उसकी मेहनत और धैर्य की पूरी तरह सराहना की, और पूरे परिवार ने महसूस किया कि प्रेम, समझदारी और धैर्य के साथ किसी भी मुश्किल परिस्थिति को आसान बनाया जा सकता है। आयुषी ने अपने भीतर की मासूमियत, प्यार और धैर्य को पूरी तरह बाहर लाकर घर में खुशियों, प्यार और समझ का माहौल बना दिया, और यह कहानी केवल सास बहू के रिश्ते की नहीं रही, बल्कि एक पूरे परिवार की नई शुरुआत, नए संघर्ष और नए प्रेम की कहानी बन गई। ने ये दिखाया कि आयुषी, जो पहले शर्मीली बहू थी, अब एक प्रेरणा बन चुकी थी, जिसने अपने धैर्य, समझदारी और संवेदनशीलता से न केवल अपने पति रमेश और सास योगिता देवी को प्रभावित किया, बल्कि पूरे परिवार में स्थायी बदलाव और खुशियों की नींव रखी। और यही यात्रा आगे भी प्रेम, संघर्ष और समझदारी के साथ जारी रहने वाली थी।